लोगों को अपने सपने मत बताओ, बस उन्हें पूरा करके दिखाओ क्योंकि लोग सुनना कम और देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपना यूट्यूब चैनल जीके स्टडी अर्जित पर। तो दोस्तों, आज मैंने फिर से जो है 15 जनवरी 2022 के जीके क्वेश्चन लेकर के आया हूं, जो आगामी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। और दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड मैंने लिए हैं। तो चलिए दोस्तों, देरी ना करके हम शुरू करते हैं। और दोस्तों, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। तो साथियों, 15 जनवरी करंट अफेयर 2022, आज का जो प्रश्न पहला है, तृतीय राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 की घोषणा केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जो है गजेंद्र सिंह शेखावत ने कब की? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर द 7 जनवरी 2020 को। तो चलिए दोस्तों, इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देख लेते हैं। तो साथियों, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने 7 जनवरी 2020 को तृतीय राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 की घोषणा की। और दोस्तों, जल संसाधन एवं प्रबंधन की क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों एवं संगठन को प्रेरित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। और दोस्तों, जल संरक्षण को सर्वोत्तम प्रयासों को अपनाने के लिए लोगों को प्रेरित करना, यह भी इसका मुख्य उद्देश्य है। तो दोस्तों, इसमें जो है किसको प्रथम पुरस्कार और किसको द्वितीय पुरस्कार मिला है उसको भी हम जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, तृतीय राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020, इसमें जो है सर्वश्रेष्ठ जो राज्य रहा है वो है उत्तर प्रदेश, और दूसरे नंबर पर जो राज्य है वो है राजस्थान, और जो तीसरे नंबर पर जो है वो है तमिलनाडु राज्य है। तो दोस्तों, इस तरीके से इनको जो है तृतीय राष्ट्रीय जल पुरस्कार दिया गया है। और दोस्तों, जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जो है जल पुरस्कार का शुभारंभ 2018 में किया गया था। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न दूसरा है, वर्ष 2021 के विश्व समृद्धि सूचकांक में कौन सा देश जो है प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर आ, डेनमार्क ने। तो चलिए दोस्तों, इससे रिलेटेड हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, 15 नवंबर 2021 को लेगाटम इंस्टीट्यूट द्वारा जो है लेगाटम समृद्धि सूचकांक जारी किया गया है। और दोस्तों, इस सूचकांक का यह जो है 15वां संस्करण था। और दोस्तों, विश्व समृद्धि सूचकांक में 7 क्षेत्रों के 167 देशों को रैंक प्रदान की गई है। तो दोस्तों, सूचकांक में जो है सर्वप्रथम जो रैंक पर रहा है वो रहा है डेनमार्क, और द्वितीय रैंक पर जो रहा है वो है नॉर्वे, और तृतीय रैंक पर जो रहा है वो है स्वीडन। और दोस्तों, सबसे निचले पायदान पर जो है दक्षिणी सूडान रहा है 167वें स्थान पर। और दोस्तों, भारत का कौन सी रैंक है इसको हम जान लेते हैं। समृद्धि सूचकांक पर जो भारत का रैंक रहा है वो है 101वां रैंक पर रहा है, जबकि 2020 में यह जो है 103वें स्थान पर था। तो ये आपको याद रखना है। और दोस्तों, लेगाटम इंस्टीट्यूट, यह इसका जो मुख्यालय है वो है लंदन में है, और इसको जो सीईओ हैं वो हैं फिलिपा स्ट्राउड हैं। तो ये सारे पॉइंट फ्रेंड आपको याद रखना है। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न तीसरा है, 24वां ई गवर्नेंस राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सा, हैदराबाद में। तो चलिए दोस्तों, इससे रिलेटेड हम इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो साथियों, 7 से 8 जनवरी 2022 को तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में स्थित हैदराबाद इंटरनेशनल कन्वर्जेशन सेंटर में 24वां ई गवर्नेंस राष्ट्रीय सम्मेलन 2021 का आयोजन किया गया। और दोस्तों, पहली राष्ट्रीय ई गवर्नेंस जो सम्मेलन हुआ था 1997 में, यह भी जो है हैदराबाद में ही आयोजित किया गया था। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। आज का प्रश्न चौथा है, भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन सेल बस कहाँ लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बा, पुणे में। तो दोस्तों, पुणे जो है महाराष्ट्र में आता है। तो हम इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो दोस्तों, 15 दिसंबर 2021 को भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित निर्मित हाइड्रोजन ईंधन से सेल बस को जो है पुणे में लॉन्च किया गया है। और दोस्तों, हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी को जो है CSIR नेशनल केमिकल लेबोरेटरी और CSIR सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जो है सेंटिएट लैब्स के सहयोग से विकसित किया गया है। और दोस्तों,
पूरे जो है महाराष्ट्र में है। तो इससे रिलेटेड हम इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो दोस्तों महाराष्ट्र की जो राजधानी है वह है मुंबई। और दोस्तों महाराष्ट्र की गठन जो है 1 मई 1960 को किया गया था। और दोस्तों महाराष्ट्र की जो शीतकालीन जो राजधानी है वह है नागपुर है। और महाराष्ट्र की जो मुख्यमंत्री हैं वह है उद्धव ठाकरे। और दोस्तों महाराष्ट्र के जो राज्यपाल हैं वो है भगत सिंह कोश्यारी। और महाराष्ट्र की जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो है दीपांकर दत्ता। और दोस्तों महाराष्ट्र के जो चर्चित स्थल हैं वो हैं अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, प्रतापगढ़ दुर्ग, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल रेलवे, कैलाश मंदिर, गेटवे ऑफ इंडिया, एलिफेंटा की गुफाएं, ये सभी जो है महाराष्ट्र की चर्चित स्थल हैं। और दोस्तों चलिए जान लेते हैं कि राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं। तो दोस्तों महाराष्ट्र की जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है चंदोली राष्ट्रीय उद्यान, गुगुमल राष्ट्रीय उद्यान, तटोबा राष्ट्रीय उद्यान, बोरीवली या संजय राष्ट्रीय उद्यान, नवेगाम राष्ट्रीय उद्यान, ये सारे जो है महाराष्ट्र की राष्ट्रीय उद्यान हैं। और दोस्तों महाराष्ट्र की जो लोक नृत्य हैं वो हैं लावड़ी, तमाशा, डिंडी, धनगरी, गांजा, कोली, ये सारे जो है लोक नृत्य महाराष्ट्र की हैं। तो साथियों मेरे क्वेश्चन और मेरे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं ये सारे यदि आपको पसंद आ रहे हैं तो दोस्तों मेरे मेहनत को देखते हुए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और घंटे की बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें, जिससे जो है आपको नोटिफिकेशन मिल सके और मैं आपके लिए ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट पॉइंट लाता रहूं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का प्रश्न 5वां है। 4 जनवरी 2022 को जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से संबंधित किस दल द्वारा जो है टेलीस्कोप सनशील्ड को तैयार किया गया है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बा, इंजीनियर दल द्वारा। तो चलिए दोस्तों इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो दोस्तों इंजीनियर दल द्वारा जो है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जो है सनशील्ड को तैयार किया गया है। और इस सनशील्ड की जो लंबाई है वह है 70 फीट है। और दोस्तों इससे पूर्व जो है 25 दिसंबर 2021 को नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का प्रक्षेपण जो है फ्रेंच गुयाना से यूरोपीय एरियान 5 रॉकेट के द्वारा किया गया था। तो दोस्तों यहाँ पर बात आई है नासा की, तो नासा से इम्पोर्टेंट पॉइंट हम देख लेते हैं। तो फ्रेंड नासा का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। और साथियों नासा यह जो है अमेरिका का अंतरिक्ष एवं विमानिकी विभाग है, ये आपको याद रखना है। और दोस्तों नासा की जो स्थापना जो है 29 जुलाई 1958 को किया गया था। और दोस्तों नासा का जो मुख्यालय है वो है वाशिंगटन DC में है। और दोस्तों नासा की जो चेयरमैन है, अध्यक्ष हैं, वो हैं जिम ब्रेडेनस्टाइन है। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का प्रश्न 6वां है। दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन का उद्घाटन किस देश में किया गया है? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर द, चीन में। तो चलिए दोस्तों चीन से रिलेटेड हम इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो साथियों चीन की शहर शंघाई ने विश्व में सबसे बड़े मेट्रो नेटवर्क वाले शहर के रूप में अपनी रैंक बरकरार रखी हुई है। और दोस्तों चीन की शंघाई में जो है 2 नई मेट्रो लाइन जो हैं लाइन 14 और लाइन 18 के पहले चरण के साथ शहर में जो है कुल 831 किलोमीटर मेट्रो नेटवर्क की लंबाई हो गई है। और फ्रेंड्स वर्तमान में जो है कुल मिलाकर शहर में 20 मेट्रो लाइनें और 508 स्टेशन हैं, ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों बात आई है चीन की, तो चीन से रिलेटेड हम इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो साथियों चीन की राजधानी बीजिंग है। और दोस्तों चीन की जो राष्ट्रपति हैं वो हैं शी जिनपिंग हैं। चीन की प्रधानमंत्री ली कचियांग है। और दोस्तों चीन की जो मुद्रा है वो है रेन मिनबी युआन है। और दोस्तों चीन जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से 4थे स्थान पर है। और दोस्तों चीन जो है जनसंख्या की दृष्टि से पहले स्थान पर है। और चीन की जो स्थिति है पूर्वी एशिया में स्थित है। और दोस्तों चीन की सीमा जो है 14 देशों के साथ लगता है, ये आपको याद रखना है। और दोस्तों चीन से जो भारतीय सीमा लगती है वो 5 राज्यों से लगती है, वो है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो दोस्तों ये सारे पॉइंट आपको याद रखना है, आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही IMP होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 7वां है। मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला किस शहर में रखा गया है? तो फ्रेंड
इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर आ, मेरठ में। तो चलिए फ्रेंड, इससे रिलेटेड हम इम्पोर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। तो साथियों, प्रधानमंत्री ने यूपी के उत्तर प्रदेश के मेरठ में, दोस्तों यहाँ पर मिस हो गया है, यहाँ पर है मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है। और दोस्तों कबड्डी मैदान, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, हॉकी मैदान, स्विमिंग पूल आदि आधुनिक और अत्याधुनिक खेल बुनियादी ढांचे से लैस इस खेल विश्वविद्यालय को जो है लगभग 700 करोड़ रुपए की लागत में स्थापित किया जाएगा, ये आपको याद रखना है। और दोस्तों इसमें जो है 540 महिलाएं और 540 पुरुष खिलाड़ियों सहित 1080 खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने की क्षमता होगी, ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों बात आई है उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड हम इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो साथियों, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और उत्तर प्रदेश का गठन जो है 24 जनवरी 1952 को किया गया था। उत्तर प्रदेश की जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं योगी आदित्यनाथ हैं। उत्तर प्रदेश के जो राज्यपाल हैं वो हैं आनंदीबेन पटेल हैं। और उत्तर प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश हैं वो हैं मुनीश्वरनाथ भंडारी हैं। और दोस्तों उत्तर प्रदेश की जो चर्चित स्थल हैं वो हैं ताजमहल, प्रेम मंदिर, कानपुर मेमोरियल चर्च, सारनाथ, अहिल्या घाट, झांसी का किला, आगरा का किला और नवीन यमुना सेतु, ये सारे चर्चित स्थल जो है उत्तर प्रदेश से हैं। तो चलिए दोस्तों, इसका जो राष्ट्रीय उद्यान है उनको भी हम जान लेते हैं। दोस्तों उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य, सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य, नवाबगंज वन्यजीव अभ्यारण्य, हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य, कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य और सुरहाताल वन्यजीव अभ्यारण्य, शमसपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, सुरसरोवर वन्यजीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य और महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य और किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, ये सारे वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के हैं। दोस्तों उत्तर प्रदेश का जो लोक नृत्य हैं वो हैं छपेली, राई, पाई डंडा, घोड़ा, शौरा, जोगनी, चरकुला, झूला, ये सभी जो है लोक नृत्य उत्तर प्रदेश के हैं। तो ये सारे पॉइंट को आपको याद रखना है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का प्रश्न 8वां है, हाल ही में दूसरे चरण की रैंकिंग जारी में जो है ODF गाँवों में कौन सा राज्य अव्वल रहा है, प्रथम रहा है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बा, तेलंगाना। तो चलिए दोस्तों इससे रिलेटेड हम इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो साथियों, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का दूसरा चरण कार्यक्रम के अंतर्गत जो है सबसे अधिक खुले में शौच मुक्त ODF+ गाँवों की सूची जारी की गई है। तो दोस्तों देश में पहले स्थान पर जो है तेलंगाना राज्य है और यहाँ जो है 14,200 गाँव में से 13,737 गाँव ODF सूची में शामिल हैं। तो ये आपको याद रखना है। और दोस्तों दूसरे नंबर पर जो राज्य है वो है तमिलनाडु और तीसरे पर जो है कर्नाटक है। तो दोस्तों यहाँ पर बात आई है तेलंगाना राज्य की, तो तेलंगाना से हम इम्पोर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। तो साथियों तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है और दोस्तों तेलंगाना का जो गठन हुआ था वो हुआ था 2 जून 2014 को। और दोस्तों तेलंगाना की जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं के चंद्रशेखर राव। तेलंगाना की जो राज्यपाल हैं वो है तमिलसाई सौंदररंजन। और दोस्तों तेलंगाना की जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो हैं सतीश चंद्र शर्मा। और दोस्तों तेलंगाना की जो राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभ्यारण्य है वो हैं कालू ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय पार्क, ये जो है हैदराबाद में है। और दोस्तों अमराबाद टाइगर रिजर्व यह महबूबनगर और नालगोंडा में है। और दोस्तों नागार्जुन सागर श्री सेलम टाइगर रिजर्व यह जो है नालगोंडा में है। और दोस्तों पाखल वन जीव अभ्यारण्य जो है यह वारंगल में है। और दोस्तों जो कवल वन जीव अभ्यारण्य है यह भी जो है तेलंगाना में स्थित है। तो ये सारे को आपको याद रखना है। और दोस्तों तेलंगाना की जो लोक नृत्य हैं वो हैं पेरनी, शिव तांडवम और बोनालू, यह जो है यहाँ की मुख्य लोक नृत्य हैं। तो इस तरीके से दोस्तों ये सारे पॉइंट आपको याद रखना है और ये सारे क्वेश्चन जो है आपके आगामी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो इनको आपको नोट डाउन करते हुए भी चलना है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट पॉइंट के साथ नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद।